प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हैं, जिससे आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी दो दोस्तों की है, जिनमें से एक का नाम अकल था और दूसरे दोस्त का नाम नसीब था। एक दिन दोनों दोस्तों को अपने बचपन के दोस्त की शादी में जाने का दावतनामा आता है। दोनों का बचपन का दोस्त बड़ा होकर किसी दूसरे शहर जा चुका था, इसलिए अब उन दोनों को उसकी शादी में शरीक होने के लिए उस दूसरे शहर जाना था। तो अकल और नसीब दोनों ने मिलकर किराए पर एक गाड़ी ली और दोनों अपने बचपन के दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए उस गाड़ी में बैठकर सफ़र पर निकल पड़े। सफ़र बहुत लंबा था। आधे रास्ते में एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। अकल बोला, उससे पहले रात हो जाए, हमें इस सुनसान जगह से निकल जाना चाहिए। दोनों थोड़ा पैदल चले, लेकिन सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए दोनों थक गए। दोनों ने फैसला किया कि सुबह होने तक हमें यहीं रुक जाना चाहिए। अकल और नसीब दोनों बैठकर किसी मददगार के आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन कोई मददगार नहीं आया और यूं ही रात हो गई। अकल और नसीब दोनों को नींद आने लगी। अकल ने कहा कि मैं तो इस सड़क के किनारे वाले दरख्त के नीचे सोने जा रहा हूँ। नसीब ने अकल से कहा कि मैं तो सड़क के बीचों बीच सोने लगा हूँ। नसीब की ये बात सुनकर अकल उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, तो पागल है क्या? अगर तू सड़क के दरमियान में सोएगा तो मर जाएगा। सड़क के दरमियान में सोने का मतलब है खुद अपनी मौत को दावत देना। तुम पागल मत बनो और मेरे साथ सड़क के किनारे वाले दरख्त के नीचे सो जाओ। नसीब बोला, नहीं, कोई राहगीर जब यहाँ से गुजरते हुए मुझे सड़क पर सोता देखेगा तो मुझे जगाकर मेरी मदद करेगा। दरख्त के नीचे तो मैं किसी को नज़र ही नहीं आऊँगा, इसलिए सड़क के दरमियान में सोना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नसीब सड़क के दरमियान में ही सो गया और अकल सड़क के किनारे दरख्त के नीचे सो गया। उन दोनों के गहरी नींद में सो जाने के चंद घंटों बाद एक तेज़ रफ्तार बस का वहाँ से गुजरना हुआ। बस ड्राइवर ने जब देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी सो रहा है तो उसने जल्दी से ब्रेक लगाई, लेकिन बस बहुत तेज़ रफ्तार थी। बस ड्राइवर ने नसीब को बचाने के लिए बस मोड़ी। वो बस सीधा जाकर उस दरख्त में लगी जिस दरख्त के नीचे नसीब का दोस्त अकल सो रहा था। इस तरह बस के नीचे कुचले जाने की वजह से अकल की मौत वाक़ई हो गई। तो नाज़रीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि नसीब अकल से ज़्यादा अहम है। किसी ने किया खूब कहा है कि मैंने बड़े बड़े अकलों वालों को नसीब वालों के दर पर रुलते देखा है। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो गौर करने पर हमें पता चलेगा कि नसीब अकल पर हावी होता है। हकीकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अक्लमंद तो बहुत होते हैं, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भोले भाले सीधे सादे होते हैं, लेकिन वो बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा होता है क्योंकि उनके पास नसीब होता है। बड़े बड़े चालाक वज़ीर और मुशीर नसीब वाले बादशाहों के ग़ुलाम होते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सबको खलूसे दिल से एक मशवरा है कि अगर आप लोगों को ज़िंदगी में कभी अकल और नसीब में से किसी एक को चुनना पड़े तो नसीब को चुनना, क्योंकि नसीब हो तो सब मिल जाता है, लेकिन अगर नसीब ना हो और सिर्फ अकल हो तो कुछ हाथ नहीं आता। कोई चालाकी, कोई तदबीर नसीब के बगैर काम नहीं करती। हमेशा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो अच्छे नसीब मांगूं। आप लोग मेरी बात मानूं या ना मानूं, लेकिन नसीब हर चीज़ पर भारी है। किसी ने किया खूब कहा है कि मैंने गुलाब जैसी शक्लों वाली और लोमड़ी जैसी अकलों वाली लड़कियों को रुलते हुए देखा है, जबकि के आम सी शक्लों और सीधी सादी मगर नसीबों वाली लड़कियों को राज करते हुए देखा है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।